Good evening to all of you. जुड़ जाए सब लोग जल्दी से। कहाँ तक हुआ था कल, थोड़ा रिमाइंड करो। उन्नीस बता रहे हैं शायद, क्या बताओ। लिखाना बाकी है, एक का सी कराना था 2019 में। ठीक, वन का सी। वन का सी, ठीक है। लिखा है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा टी। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है। कल बताया गया था कि टेट्राहेड्रल की जब भी बात हम करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक, उसमें जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। ये होता है E और T2। इसका रीजन कल आपको बताया गया कि जब हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो वहां पे जो है ये जो स्प्लिटिंग पैरामीटर होता है या जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक, वेरी लेस। बहुत कम स्प्लिटिंग होने के कारण ये जो E वाला ऑर्बिटल है और T2 वाला ऑर्बिटल है ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट कहने का मतलब सिमिलर एनर्जी का होना, ठीक। डीजनरेट हो जाने के कारण जो है इसमें फर्स्ट के जो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना CMI के, फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, E ऑर्बिटल्स में जाएंगे। फिर उसके बाद में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फिर उसके फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और क्या हो गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो किस में जाएंगे, T2 वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। T2 ऑर्बिटल्स में ये जाएंगे। तो होता क्या है कि ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट होने का रीजन आपको बताया गया क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत कम पाए जाने का रीजन ये है
कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली जब हम किसकी बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहाँ पे 6 पाए जाते हैं, यहाँ पे 4 होता है। 4 होने के कारण जो है ये स्प्लिटिंग बहुत कम पाई जाती है। तो इसी के कारण जो है ना कि जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है पहले दूसरे जाते हैं ई में, फिर तीसरे चौथे पांचवे जाते हैं T2 में, फिर अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर ई में जाएगा, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो T2 में जाएगा। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण जो है ना पेयरिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर दैट इज डेल्टा टी से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। या इसको आप कह सकते हैं डेल्टा टी इज ऑलवेज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसी को आपको लिखना है। ठीक, 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन है वो लिखना है, आपको लिखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज वेरी स्मॉल। द मैग्नीट्यूड of crystal field splitting parameter, the magnitude of crystal field splitting parameter of tetrahedral complexes within bracket delta t is very small। ये जल्दी आप इस अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताबों में इन सब का एक्सप्लेनेशन पाएंगे नहीं। एक्चुअल में ये पीजी लेवल तक के क्वेश्चन है, वो जब कभी बाहर से क्वेश्चन पेपर बनता है तो इस टाइप के भी दे देते हैं, तो आप जानते रहिए कि ऐसा होता है। क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ crystal field splitting parameter of tetrahedral complexes within bracket delta t is very small, therefore it is considered that energy of E and T2 energy of E and T2 orbitals are degenerate फुल स्टॉप के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन E एंड T2, फुल स्टॉप के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन E and T2 orbitals is nearly same एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको थोड़ा सेंटेंस को मॉडिफाई करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन E एंड T2 ऑर्बिटल्स लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन E एंड T2 ऑर्बिटल्स will takes place according to the Hund's rule according to the Hund's rule that is
according to the Hund's rule, that is, pairing of electrons will take place, that is, pairing of electron will take place only when each of the 5d orbitals is only when each of the 5d orbitals is singly occupied. Is singly occupied. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके the first two electrons occupy the e orbitals. The first two electrons occupy the e orbitals. तरीके से लिखेंगे जैसे आप E और T2 लिखते हैं, E orbitals, कॉमा देकर लिखेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स occupy the T2 orbitals. Occupy the T2 orbitals. Occupy the T2 orbitals. After this, pairing of electron takes place. Pairing of electron take place. इसको लिख लीजिएगा, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड है, एनडी होगा यहां, फर्स्ट और सेकंड ई में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है T2 में, सिक्स और सेवेंथ जो है ई में, और एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जो है वो किस में जाएगा, T2 में। ये जो अभी आपको लिखाया गया है ना, उसी को एक तरीके से डायग्रामेटिक तौर पे लिखा है, बताया गया है। ये जो है it is clear from above explanation that
that in tetrahedral complexes, it is clear from above explanation that in tetrahedral complexes, the pairing energy is always higher than delta T. The pairing energy is always higher than delta T. हो गया? ये था। फिर उसके बाद में और नहीं कोई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 2 का कौन सा है? बी है। इसमें एक करेक्शन है, उसको कर लीजिएगा। कह रहा है ये जो CO जो है वो कैपिटल लेटर में बनाया है, वो स्मॉल लेटर में रहेगा। COH2O6 2+ है, और जो दूसरा लिखा हुआ है COH2O4 2+, ये नहीं है, ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। ये इसके बजाय जो है ये आपका क्या है? COCl4 2-। ठीक है। कह रहा है कि ये जो है ये पिंक कलर्ड का होता है, एलोइस पिंकिश होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, और बनने के बाद में ये क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये चीज एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में बना लेना, COH2O4 ना हो करके ये COCl4 2- है। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा। ये चीज जो है ये मिसप्रिंट दिया हुआ है उसमें, ये नहीं रहेगा, इसकी बजाय पे ये रहेगा COCl4। क्लियर है चीजें? टेक्स्ट करो। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? COH2O6 को जब हम गर्म करते हैं तो COCl4 बन जाता है, और इसका कलर जो है COH2O6 का पिंकिश होता है, लेकिन COCl4 2- का जो है वो क्या होता है? ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्लियर है? बताओ। टेक्स्ट करिए। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि जो हम हीट करते हैं ना इसको, COH2O6 2+ को जब हम हीट करते हैं तो इसको हीट किया जाता है किसके साथ में? HCl के साथ में। ठीक, HCl ना वो ml में लेंगे तो जितना रिक्वायर्ड रहेगा तो वो होता है। फिर उसके बाद में जब HCl के साथ में हीट करते हैं, जैसे यहां पे आपने 4HCl ले लिया तो ये बन जाएगा आपका COCl4 2- प्लस 4H प्लस क्या हो जाएगा? 6H2O। ठीक,
ये जो पूरा रिएक्शन होता है, ये पूरा रिएक्शन क्या होता है हमारा, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ध्यान से सुनिएगा ये एक्सप्लेनेशन। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ देना नहीं चाहिए, लेकिन दिया है तो आप जानते रहिए कि इस तरीके से होता है। ध्यान से, आप इसके पहले जानते होंगे, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का आपको कंसेप्ट बताया गया होगा, आपको पता भी होगा, सिस्टम सराउंडिंग। ठीक, यदि हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हो, ये ऐसे, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और ये सारी चीजें हम इन टर्म्स आप किसके मेजर करते हैं, डेल्टा एच के, तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, बात आई समझ में। फिर उसके बाद में यदि हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जो डेल्टा एच है, कहने का मतलब एनर्जी जो है या एंथैल्पी जो है, ये इसकी इंक्रीज करेगी, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी ना, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं ना, फिजिकल में भी और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, थर्मल फिजिक्स में। ठीक, तो ये होता है जब एंडोथर्मिक, कहने का मतलब डेल्टा एच जो है इधर क्या होगा आपका ना, ज्यादा होगा। बता रही समझ में भाई, एंडोथर्मिक कहने का मतलब हम दे रहे हैं एनर्जी, तो जब दे रहे हैं तो इसकी पूरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, क्या होगी, ज्यादा होगी, कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा होने का मतलब यह है कि जो इक्विलिब्रियम जो हमारा शिफ्ट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एंडोथर्मिक होने के कारण जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जिधर उसका इफेक्ट जो है वो कम होता है। कहने का मतलब यह है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है या हीट कम होती है। फिर कंसंट्रेशन में भी आप इसी तरीके से करते हैं, प्रेशर की टर्म पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के बात करते हैं। ठीक, तो यहां पे जब डेल्टा एच ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर होने के कारण जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो किधर शिफ्ट होता है, आपका इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। राइट हैंड साइड में इसीलिए शिफ्ट होता है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने का मतलब यह है कि COCl4 2 माइनस होगा, यहां पे प्लस नहीं है, COCl4 2 माइनस जो है वो बनता है। ठीक, अब ये जो COCl4 2 माइनस है, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट होने के कारण ना, जब हम H2O को, अब इधर ये COH2O6 को गर्म कर रहे हैं, भाई गर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाहर से हीट दे रहे हैं, बाहर से हीट देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, इस
वो कैमरे के सेटअप पे जो है वो थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया था। अब क्लियर है? बताओ। अब क्लियर है? ये ऑडियो वीडियो दोनों गायब? अच्छा, अब ऑडियो वीडियो दोनों आ गया होगा। ये कौन जो है इमोजी वगैरह क्या भेजते रहते तुम लोग? चलो, बात आई समझ में? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के कारण जब हम इसको हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है COCl4 का, और इसका जो कलर मिलता है ड्यू टू द ना, आपको इसमें जो मिलेगा वो DD ट्रांजिशन के कारण मिलेगा। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन कारण जो कलर इसका मिलता है वो क्या होता है, हमारा ब्लू कलर का होता है। इसीलिए जब हम इसको हीट करते हैं ना COH2O6 2+ को, तो ये क्या हो गया कि आपका ब्लू कलर जो है वो देता है। ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि फॉर्मेशन आप क्या होता है COCl4 2- का। ठीक है, लिखेंगे इसमें, लिखेगा एक चीज और ध्यान से, ये जो बना हुआ है ना, इसको जानते रहिए, आपको लिखना नहीं है ये। ठीक, कहां गया? ये जो बना हुआ है, अगर इसी का रिएक्शन हम AgNO3 से करा दें, AgNO3 से, ठीक, तब फिर ये पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, मतलब फिर से अगेन COH2O6 2+ बन जाता है आफ्टर रिएक्शन विद AgNO3। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, इस तरीके से होता है, हालांकि ये लिखना नहीं है आपको यहां पे। लिखिएगा आगे, लिखिएगा इसमें, ये बी वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, लिखना है इसमें, द पिंक कलर ऑफ COH2O6 2+ complex ion, the pink color of COH2O6 2+ complex ion turns into blue color on heating because of the formation of COCl4 2-, because of the formation of COCl4 2- complex ion, because of the COCl4 2- complex ion, इसमें लिखिएगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा ना, तो राइट वाले एरे को आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, इसको बड़ा बनाइए और इसको जो है आप छोटा बना दीजिए। लिखिएगा, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, ये केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जो आपके सामने लिखा गया। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड, केमिकल रिएक्शन लिखो इसको, इज ऑब्जर्व्ड is observed केमिकल रिएक्शन हो गया? हो गया हो तो बताओ।
लिखिएगा आगे, द COH2O6 2 प्लस कॉम्प्लेक्स इज पिंक, द COH2O6 2 प्लस कॉम्प्लेक्स इज पिंक एंड द COCl4 2 minus complex is blue. The COH2O6 2 plus complex is pink and COCl4 2 minus complex is blue. Is blue. फुल स्टॉप के बाद में दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, this reaction is endothermic as written, this reaction is endothermic as written कॉमा देकर के लिखेगा, so adding heat causes the equilibrium constant shift towards right hand side, causes the equilibrium constant shifts towards right hand side, this correspondingly makes the solution blue, 2020 के भी क्वेश्चन देख लिए जाए, आप लोगों ने ही दिया हुआ था। व्हाट्सएप पे कोई भेजा था, दो 2020 के क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है मैं पढ़ के बता रहा हूं। कंपलसरी में दिया हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, फिर फर्स्ट का पहले वाले क्वेश्चन का एक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दूसरे वाले क्या तीसरे में फर्स्ट के थर्ड में दिया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पेयरिंग एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर दैट इज डेल्टा टी से, ये भी बताया गया आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ना डायग्राम बना करके साइलेंट फीचर बनाइए और डिस्कस करिए कि क्या है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। एक क्वेश्चन और छूटा हुआ था आपका, उसको आप नोट करिएगा।
कह रहा था 2014 में दिया हुआ है, ये कहाँ गया? दो 2014 का एक क्वेश्चन था, उसको जो है आप नोट करिएगा। कह रहा है समेरियम 3+ का और यूरोपियम 3+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, कंपैरेटिवली और जितने भी लैंथेनाइड ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं कम होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपको छुड़वाया गया था। ठीक है, देखिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद में बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का ना बहुत एग्जैक्ट रीजन जो है वो नहीं कहीं ना एक्सप्लेन मिलता है, ठीक, कि समेरियम 3+ का और यूरोपियम 3+ का क्यों ज्यादा होता है। ये एक प्रोबेबली कहा जाता है कि ना कि जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो क्वेंच्ड हो जाता है, मतलब क्वेंच्ड मतलब रुक जाना। ठीक है, तो क्वेंच्ड हो जाने के कारण जो है इसमें जो है स्पिन को केवल लिया जाता है, स्पिन का केवल कंसीडर होने के कारण मतलब ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो जाता है, मतलब ऑर्बिटल मोशन क्वेंच्ड हो जाने के कारण जो है जो म्यू टोटल हमें मिलता है, म्यू टोटल आपको बताया गया। ठीक है, म्यू टोटल इज इक्वल टू आपको लिखाया गया था कि म्यू स्पिन प्लस म्यू क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल मोशन जब क्वेंच्ड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो जब हम म्यू टोटल देखते हैं तो जो है और सारे लैंथेनाइड के कंपैरेटिवली जो है इस समेरियम 3+ का यूरोपियम 3+ का जो है वो हमें बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल रीजन है, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन आपको जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन में 2 नंबर में बताया है लिखने के लिए वो चीजें आपको लिखना है, कैसे लिखना है वो आप लिखिएगा। लिखिएगा। देखिए द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ समेरियम 3+ इज द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ समेरियम 3+ इज 1.4 से 1.7 bm इज 1.4 to 1.7 Bohr magneton, whereas the theoretical magnetic moment is 0.84 Bohr magneton, whereas the theoretical मतलब जो कैलकुलेटेड है मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.84 बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। फुल स्टॉप बाद में द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूरोपियम 3+, the experimental magnetic moment of europium 3+ is 3.3 to 3.5 Bohr magneton. The experimental magnetic moment of europium 3+ is 3.3 to 3.5 Bohr magneton, Bohr magneton, whereas theoretical magnetic moment is 0 bm, is 0 bm.
0 Bm, फुल स्टॉप के बाद में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ समैरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ समैरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+, समैरियम 3+ एंड यूरोपियम 3+ differ from other lanthanide ions, differ from other lanthanide ions probably because of the orbital motion quenched by quenched by spin motion of the electron, ठीक है। एक और आपको बताना था, वो है एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, ये भी एक छूटा था, 4-5 पॉइंट है इसमें लिखना है, और बहुत कुछ ज़्यादा इसमें समझना नहीं है, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उस पे जो है सिलिकॉन्स का हम लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो मॉइस्चर से और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उससे जो है वो ना उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल से सेंटेंस है या यूजेस है या एप्लीकेशंस है, उसको आप इजीली जो है समझते चलिए ना, लिखते चलिए कि इस तरीके से लिखिए। ठीक है, नंबर 1 करके लिखिएगा, या तो पॉइंट बना करके। एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स लिखेंगे, सिलिकॉन्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, सिलिकॉन्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली silicons are used extensively as construction material, construction material for erecting means खड़ा करना, for erecting commercial and residential buildings, commercial and residential buildings to prevent damage from moisture, to prevent damage from moisture and to prevent damage from moisture and bacteria buildup, bacteria buildup। ये मॉइस्चर से और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उससे जो है बचाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स जो होते हैं ना, जो कीपैड्स होते हैं या तो कीबोर्ड्स होते हैं कंप्यूटर के या डेस्कटॉप के, लैपटॉप्स के, उसके ऊपर जो है एक लेप लगा रहता है सिलिकॉन्स का। ठीक, जो कॉपियर होते हैं, मतलब जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है या प्रिंटर्स होते हैं, तो उसमें जो रोलर होता है उसमें इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, इसी को लिखना है। सिलिकॉन्स, अगला पॉइंट, सिलिकॉन्स कैन बी फाउंड इन, लिखिएगा आगे, सिलिकॉन्स कैन बी फाउंड इन कीपैड्स, कीबोर्ड्स, कीपैड्स, कीबोर्ड्स एंड कॉपियर रोलर्स, एंड कॉपियर रोलर्स, कॉपियर रोलर्स, फुल स्टॉप के बाद में मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हाँ सोलर पैनल वगैरह में भी यूज होता है, ये प्रज्वल कौन है, हाँ वो भी अभी आगे आएगा। क्या लिखा है, मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम इंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम इंटरटेनमेंट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मेक यूज ऑफ सिलिकॉन्स, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, सिलिकॉन्स हैज, सिलिकॉन लिखिए, सिलिकॉन्स हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है, एलईडी लाइटनिंग में भी इसको यूज किया जाता है, एलईडी लाइट्स वगैरह जो बनती है। सिलिकॉन्स हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड एक्सीलेंट डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड excellent dielectric properties, so it is used in a, so it is used in a LED lightning technology, LED lightning technology, technology and variety of electrical transmission applications, and variety of electrical transmission applications, applications, तीन हो गए, दो और लिख लो, अगला लिखना, सिलिकॉन्स आर आइडियल मटेरियल्स, सोलर पैनल वाला लिखाया जा रहा है, सिलिकॉन्स आर आइडियल मटेरियल्स दैट आर यूज्ड, सिलिकॉन्स आर आइडियल मटेरियल्स दैट आर यूज्ड, that are used to improve the efficiency, to improve the efficiency, durability
ड्यूरेशन होता है ना, उसी से बना है ड्यूरेबिलिटी, इफिशियंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सोलर पैनल्स, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ performance of solar panels and photovoltaic devices, solar panels and photovoltaic devices, photovoltaic devices। अगला है सिलिकॉन्स बेकवेयर। नेक्स्ट, जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें जितने भी वेसल्स यूज किए जाते हैं या तो बर्तन यूज किए जाते हैं उसे हम बेकवेयर बोलते हैं। बेकवेयर्स होते हैं और जो कुकवेयर्स होते हैं ना, उसमें काफी ऐसे बेकवेयर या कुकवेयर्स होते हैं जो कि जिस पर कि सिलिकॉन्स की क्या लगी रहती है ना, एक लेयर लगी रहती है। वो क्या करता है कि काफी हाई टेम्परेचर पर भी ना, काफी हाई टेम्परेचर पर भी उस पूरे बर्तन को या जो कि हमारा जिसमें कि हम बना रहे हैं ना, जो भी ना डिश बना रहे हैं उसको जो है वो जलने से जो है बचाता है। हाई थर्मल ना के कारण ऐसा होता है। लिखना है इसको, सिलिकॉन बेकवेयर एंड कुकवेयर बेकवेयर एंड कुकवेयर are available widely, are available widely, और भी होते हैं, are available widely and used in the kitchen to prepare, and used in the kitchen to prepare different dishes, different dishes। एक और लिखना है ना, इसको जो है सिलिकॉन्स को लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं हम। तो जैसे बाइसिकल की जो ग्रीस होती है या जो ना ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे स्पेशली जो है ना आर्म्स टूल्स होते हैं, जैसे गन्स वगैरह हो गई, उसमें जो ना ग्रीस दी जाती है ना, वो उसमें क्या होता है, वो सिलिकॉन से बनी होती है। तो वो क्या होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। उसी को एक पॉइंट के तौर पे और आपको लिखना है सिलिकॉन्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। लास्ट है, सिलिकॉन्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, used as lubricants in many cases, in many cases, in many cases, फुल स्टॉप बाद में। सिलिकॉन ग्रीसेस आर, ग्रीस होता है उसी में यस लगाइएगा, सिलिकॉन ग्रीस होता है ना, ग्रीस, ग्रीसेस आर
यूज्ड टू लुब्रिकेट एयरसॉफ्ट सिलिकॉन्स ग्रीसेस आर यूज्ड टू लुब्रिकेट एयरसॉफ्ट गन पार्ट्स, कॉमा देकर के लिखेंगे। एरोप्लेन वगैरह में ये होते हैं, सॉफ्ट बड़े बड़े लगे रहते हैं। एयरसॉफ्ट्स गन पार्ट्स बाइसिकल चेन एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो आपको एज अ होमवर्क करना है, ठीक है, जो आपको दिया गया है बायो इनऑर्गेनिक का, ग्रुप में शेयर किया गया है ना, जो पुराना ग्रुप था एक। तो एक चीज ध्यान से सुन लो कि नया ग्रुप जो है, मैं जितनी भी लिस्ट आई हुई है जितने लोगों का है, उसको 1-2 दिन में जैसा भी है मैं टाइम निकाल करके बनाऊंगा, और उसमें आप क्वेश्चंस जो भी रहेगा, जितने भी आपके एग्जाम में आए हैं या कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ये फैसिलिटी केवल जो है जो क्लासेस कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि 1-2 दिन में समय निकाल करके हम उसको बना देंगे। और ये जो बायो इनऑर्गेनिक का मैटर दिया गया था आपको, ये चीजें आपको डायग्राम के साथ में लिखना है, ठीक है। वो 4 या 5 पेज का है, तो ये आगे आने वाले में 3 या 4 दिन जो भी मिलेंगे आपको, वो आपको लिखना है। और आप उसको, उसमें ना इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो 1 या 1.5 पेज का है। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है ना, क्लोरोफिल है और ना साइनोकोबैलेमिन है। 3 स्ट्रक्चर ओवरऑल बनाना है। इस पूरे चैप्टर से जो है या तो 4.5 नंबर का क्वेश्चन या तो ना 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी जो है वो 12 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये चीजें जो है वो आपको अपने नोट्स पे लिखना है बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर का, ठीक। और फिर उसके बाद में उसकी चीजों को जो है आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स क्या है और सारी चीजें कैसे हैं, ये चीजें, ठीक है। तो लिखने का काम जो है ये आप किए रहेंगे, और क्वेश्चंस और सॉल्व करिए आप। अगर कोई चीज फंसता है तब आप पूछिए कि ये इस तरीके से है। जो अनसाल पेपर में 1 साल या 2 साल का क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो फिर उसके बाद में ना और बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक। ये जितनी चीजें मैंने बताया है, इतना चीज आप एज अ होमवर्क के तौर पे जो है लिख करके रखे रहेंगे, ठीक है। क्लियर है। मिलेंगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, टेक्स्ट करो। और एक चीज, अगर किसी को नहीं मिला होगा वो चीज, ध्यान से, कि किसी को अगर नहीं मिला होगा तो वो आपस में शेयर कर लीजिएगा। अगर आपस में नहीं आप शेयर कर पाएंगे तो आप ना मुझको बता दीजिएगा, मैं जो है उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को।